हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होता है, यानी कि जो रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और वर्ब की वो हमने पढ़नी है। वो कुछ रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे, उससे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर होगा। सो यहीं से हमारा पहला रूल आएगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये हमारा पहला रूल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ एस ई एस आता ही आता है, ठीक है। और जो प्लूरल वर्ब होता है उसके साथ एस ई एस नहीं आता है। अब एग्जांपल देखो, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आएगा प्लेस, मतलब एस ई एस आएगा वी वन के साथ। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं आता। ये पहला रूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, सेकंड रूल क्या कहता है? अगर कभी भी सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू कनेक्टेड बाय एंड हो और वो दोनों सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू डिफरेंट पर्सन्स हो, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, रोहन एंड सोहन, ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आएगा प्लूरल वर्ब, यानी कि आर आएगा, ठीक है। आर गोइंग टू दिल्ली। अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू सेम पर्सन को रेफर करते हों तो वहाँ पे हमने यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसका मतलब सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू अगर सेम पर्सन है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर डैश कमिंग। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आर कमिंग। क्यों? माई फ्रेंड एक डिफरेंट पर्सन है, माई ब्रदर एक डिफरेंट पर्सन है। मेरा दोस्त अलग है, मेरा भाई अलग है, और वो दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे आर कमिंग आएगा। अगर यहाँ पे अगला सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड एंड ब्रदर डैश कमिंग, यहाँ पे माई मिसिंग है। अगर यहाँ पे माई नहीं होता, अगर यहाँ पे माई नहीं होता तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरा जो दोस्त है वही मेरा भाई है और वो आ रहा है। इसका मतलब भाई और दोस्त एक ही पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज आएगा, राइट। अब अगला सेंटेंस देखिए, द ओनर एंड द टीचर आर एब्सेंट। अब देखो, जो ओनर और टीचर है ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द ओनर एंड टीचर, इसका मतलब जो ओनर है वही टीचर है और वो एब्सेंट है, तो यहाँ पे दोनों पर्सन्स ओनर और जो टीचर हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक ही हैं। एक ही इंसान को रेफर करते हैं, तो यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पे इज आएगा, राइट। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर नाउन वन और नाउन टू कनेक्टेड बाय एंड हो और वो सेम फूड को रेफर करते हैं, तो वहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे राइस एंड करी हो गया, या ब्रेड एंड बटर हो गया। ब्रेड एंड बटर कॉम्बिनेशन में खाते हैं, कभी ब्रेड या बटर को अकेले नहीं खाते हैं, या ब्रेड अकेले या बटर अकेले कॉम्बिनेशन में खाते हैं। तो ब्रेड एंड बटर क्या कर रहा है? सेम फूड को रेफर कर रहा है। अगर सेम फूड को रेफर करता तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे इज आया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, चपाती एंड राइस। कभी भी आप चपाती के साथ राइस नहीं खाते हैं, क्योंकि दाल वगैरह तो चाहिए होती है ना, तो ये कॉम्बिनेशन फूड नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, राइट। अब नेक्स्ट रूल देखिए, अगर नाउन वन एंड नाउन टू कनेक्टेड बाय एंड हो और वो सेम आइडिया को रेफर करें, या इसका मतलब या तो वो सिनोनिम हो या तो एंटोनियम हो, या तो सेम आइडिया को अगर रेफर करते हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेम आइडिया के एग्जाम्पल देखिए पहले, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, ये सेम आइडिया को रेफर कर रहा है, इसलिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जो राइज एंड फॉल आ रहा है ये दोनों क्या सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं
और ओमिशंस में भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बता दूंगा कि ओमिशंस में सवाल कैसा आता है। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक ओवरव्यू देखिए। अगर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू अगर वो सेम पर्सन को रेफर करें तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर सेम डिश को रेफर करें तो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर सेम आइडिया को रेफर करें तो भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू डिफरेंट पर्सन्स को डिनोट करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6। कुछ वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैनी अ या मैनी एन। जब भी ये वर्ड्स आएंगे आपको वहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ करना है और सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। मैं बता रहा था ओमिशंस में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है, अभी ज़रा ये देखो। सेंटेंस आ गया, मैनी अ स्टूडेंट्स हैव बंक द क्लास। अब पहली चीज़, जब मैनी अ आता है तो नाउन क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, राइट। और जब नाउन सिंगुलर होता है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैज बंक द क्लास, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैनी एंड एग, यहाँ आएगा इज ब्रोकन, नहीं ना कि आर ब्रोकन, और एग्स नहीं आएगा, एग आएगा। क्यों, जब भी मैनी अ या मैनी एन आता है तो नाउन क्या आता है, नाउन आता है सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट। नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ और एवरी वन ऑफ। जब भी ये वर्ड्स आ जाए आपको हमेशा नाउन प्लूरल यूज़ करना है और वर्ब आपको सिंगुलर यूज़ करना है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स डैश अ साइंटिस्ट। देखिए जब मैं बात करता हूँ वन ऑफ यानी कि ज़्यादा में से ही एक होगा। अब एक ही बात करें इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब आता है सिंगुलर, और जो नाउन होता है वो क्या आता है, नाउन आता है प्लूरल। ये याद रखना है, ठीक है, ये रूल है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, जब भी वन ऑफ या नाइदर ऑफ आएगा नाउन क्या आएगा, नाउन आएगा प्लूरल। चेक करो, रोड्स प्लूरल है, राइट। इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पे रोड्स के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। बड़े सारे बच्चे यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करने जाएंगे, सर ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ऑप्शंस दिए होंगे, लगा लेंगे कॉमन सेंस। जो बच्चा कॉमन सेंस लगाएगा, सिंपल सी बात है, उसका गलत होने वाला है, कॉमन सेंस से ही होगा ही नहीं। अगर रूल्स आते हैं तो आपके 100% आपके फुल नंबर ही आएंगे इसमें, ठीक है। तो रूल्स आपने अच्छे से करके जाने हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 8 देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे वर्ड्स के साथ अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तो जो वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको, ज़रा देखिए। आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स डैश स्टोलन माई वॉच। मैंने क्या बताया था, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। पहला सब्जेक्ट के यहाँ पे मोहन, सेकंड सब्जेक्ट के यहाँ पे फ्रेंड्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, वर्ब यहाँ पे आता है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या तो मोहन ने या उसके दोस्तों ने घड़ी चुराई है, ठीक है। अब जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में वो आएगा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पे हैव आया ना कि हैज़ आया, समझ आया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच डैश सीरियस। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे बोलेंगे प्लेयर्स भी हैं कोच भी है, तो लगा देंगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब, जबकि वर्ब आएगा सिंगुलर। अभी मैंने रूल समझाया था, जब भी नाइदर नॉर आता है, जो वर्ब एग्री करता है, जो वर्ब एग्री करता है वो एग्री करता है वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड सब्जेक्ट के यहाँ पे कोच, वो क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, समझे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश हार्ड वर्किंग। क्या आएगा आंसर, आर हार्ड वर्किंग। क्यों आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या है वो प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब, इसलिए आंसर क्या आएगा, आर हार्ड वर्किंग, समझे। ये हो गया रूल नंबर 8। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 9। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में कनेक्टिव्स लगे होते हैं। कनेक्टिव्स देखिए कौन कौन से, जैसे कि विद, टुगेदर विद, along with, as well as, accompanied by, no less than, in addition to। जब भी सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में कनेक्टिव्स लगे होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वर्ब एग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
अब फर्स्ट सब्जेक्ट देखिए, ज़रा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको मैं। मुकुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू मंडी। यहाँ पे जो मैंने वर्ब यूज़ किया है हैज़, क्या यूज़ किया है? सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। किसके किसके अकॉर्डिंग आया ये वर्ब आया मुकुल के अकॉर्डिंग। मुकुल क्या? सब्जेक्ट वन। अभी मैंने समझाया था जहाँ पे कनेक्टिव्स लगे होते हैं, अलॉन्ग विद आ गया कनेक्टिव। ऐसे केसेस में जो वर्ब एग्री करता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता है, समझे? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द चिल्ड्रन अकम्पेन्ड बाय देयर केयर टेकर डैश रीच द हॉस्टल। ऐसे केसेस में वर्ब आएगा हैव। क्यों आएगा? देखिए पहला क्या है, पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? चिल्ड्रन। क्या है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है? प्लूरल वर्ब। अभी समझाया था मैंने। तो क्या आएगा यहाँ पे? हैव आएगा, समझे? नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा नेक्स्ट रूल देखिए सीधे। कभी कभी क्या होता है, आपका क्या होगा, कभी ना रूल लग रहा होगा, बोलोगे सर आपने भी रूल पढ़ाया था नाइदर ऑफ वन ऑफ का। ऐसे केसेस में नाउन प्लूरल होता है और जो और जो वर्ब आता है सर वो सिंगुलर आता है। अभी आप बोलोगे सर आपने अभी पढ़ाया वन ऑफ नाइदर ऑफ के, जो भी आपने अभी केस पढ़ा था सर वन ऑफ नाइदर ऑफ में जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है सर प्लूरल। सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने? जैसे वन ऑफ नाइदर ऑफ, सब्जेक्ट क्या आता है? सब्जेक्ट मैंने बताया था सब्जेक्ट आता है प्लूरल। और वर्ब क्या आता है? वर्ब मैंने बताया था वर्ब क्या आता है? वर्ब आता है सिंगुलर। ऐसे केसेस में बताया था। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ज़रा याद रखना है इसको। यहाँ पे आपके सारे रूल फेल हो जाएंगे। अगर क्या होगा, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाए, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हु आ जाए तो आपका रूल फेल हो जाएगा। तो क्या होगा ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में जो हु के साथ सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हु डैश, यहाँ पे आना चाहिए था डैश, यहाँ पे आपको फिलअप दिया जाएगा एग्जाम में। डैश योर स्टूडेंट्स हैज़ क्लियर्ड द एग्जाम, ठीक है? तो क्या आएगा ऐसे केसेस में? देखिए ज़रा, अभी मैंने बताया हु के साथ क्या लगा, यहाँ देखो हु के साथ क्या लगा? स्टूडेंट्स। क्या है ये? प्लूरल है कि नहीं है? प्लूरल है ना, तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, समझे? समझे? ओके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वन ऑफ द बॉयज हु वर स्टैंडिंग देयर हेल्प मी, ठीक है? तो यहाँ भी मैंने आपको बताया, तो हु के साथ क्या? बॉयज। बॉयज क्या? प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब क्या आएगा यहाँ पे? प्लूरल वर्ब आएगा, समझे? तो ये जो वन ऑफ वाला रूल था, ये रूल क्या हो गया यहाँ पे? ये रूल हो गया यहाँ पे फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया? सब्जेक्ट के जस्ट साथ यहाँ पे हु आ गया। जैसे सब्जेक्ट के साथ जस्ट यहाँ पे हु आ जाए ना, तो हु के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज़ होता है, समझे? ये रूल नंबर 10 है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। देखो या तो मैं आपको बताता हूँ, या तो कुछ भी नहीं या तो सब कुछ। ऐसे केसेस में आपने देखना है नाउन क्या, आपका नाउन काउंटेबल है या आपका नाउन अनकाउंटेबल है। अगर नाउन काउंटेबल हुआ, अगर नाउन काउंटेबल हुआ तो कौन सा वर्ब लगाना है? तो प्लूरल वर्ब लगाना है। अगर नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो कौन सा वर्ब लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। और समझाता हूँ एग्जाम्पल से, देखिए नन ऑफ द वर्क डैश पेंडिंग। अब मुझे बताओ, जो वर्क है यहाँ पे, जो वर्क है वर्क क्या है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? वर्क क्या है? वर्क अनकाउंट, वर्क क्या है? काउंट कर सकते हो वर्क को? नहीं कर सकते ना, तो वर्क क्या है? वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी कि इज आएगा, समझे? नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सिंसियर। तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ? आप स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो? कर सकते हो। तो स्टूडेंट कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है तो कौन सा वर्ब आता है? उसका प्लूरल वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा, ठीक है? सिमिलरली, मोस्ट ऑफ द पीपल डैश हार्ड वर्किंग। तो पीपल को काउंट कर सकते हो? कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा आर, समझे? मतलब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा प्लूरल वर्ब और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। ये आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश फेक। मुझे बताओ इंफॉर्मेशन को काउंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन? अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब कौन सा आता है इसके साथ? बताइए मेरे को, कौन सा आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा यहाँ पे? बताइए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, बताया था। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे मैंने वॉज यूज़ किया है। देखिए नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 12 और ये लास्ट रूल रहने वाला है।
कभी कभी कुछ जैसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि अ नंबर ऑफ, जब भी अ नंबर ऑफ आएगा तो नाउन वहाँ पे प्लूरल आता है, ठीक है, और वर्ब भी प्लूरल आता है। कब? जब अ नंबर ऑफ होता है। एग्जाम्पल देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आर आएगा। क्यों? मैंने अभी बताया, अगर अ नंबर ऑफ हो तो नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, समझे? नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, समझे? अगर मैं अ की जगह दा कर दूं तो, अगर मैं अ की जगह दा कर दूं, दा नंबर ऑफ, ऐसे केसेस में नाउन हो जाएगा सिंग, नाउन तो प्लूरल ही रहने वाला है, बट जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। तो मैंने अभी क्या समझाया था? मैंने अभी समझाया था कि अगर अ की जगह दा मैं यूज़ कर लूँ, अ की जगह दा यूज़ कर लेता हूँ अगर मैं, तो जो वर्ब है वो मैं प्लूरल नहीं यूज़ करूँगा, वो मैं वहाँ पे अब सिंगुलर वर्ब यूज़ करूँगा, इसीलिए यहाँ पे इज़ आया, ठीक है। सो ये लास्ट रूल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रूल थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में, फिलअप की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ओमिशंस की फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको गलतियाँ निकालनी है, ठीक है। तो ओमिशन आप तभी निकाल पाओगे अगर आपको रूल्स आते हैं। कॉमन सेंस से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, जिसको रूल्स आते हैं वो आराम से कर लेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।